झांसी पहुंचने पर अरपितदास जी महाराज का शानदार स्वागत हुआ। पंडित दीनदयाल सभागार में अरपितदास जी महाराज का स्वागत एक भव्य समारोह के रूप में हुआ। इस अवसर पर इंजीनियर राजीव पाल एवं आस्था एनजीओ के अध्यक्ष पूजा शर्मा, बंटी शर्मा ने उन्हें फूलों की वर्षा से सम्मानित किया। अरपितदास जी महाराज ने झांसी में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की और भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। समर्थकों का उत्साह अरपितदास जी महाराज के स्वागत में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। उन्होंने नारेबाजी की और अपने नेता के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान झांसी के पंडित दीनदयाल सभागार एक उत्सव का माहौल बना रहा। राजनीतिक महत्व का यह दौरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर आगामी चुनाव के संदर्भ में अरपितदास जी महाराज ने अपने भाषण में भाजपा की योजनाओं और विकास कार्यों पर जोर दिया है, जिससे समर्थकों में जोश भर गया है। महाराज का यह दौरा न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह स्थानीय जनता के साथ जुड़ने का एक अवसर भी था। इस प्रकार झांसी पर अरपितदास जी महाराज का स्वागत एक यादगार घटना बन गई है, जो भाजपा के लिए आगामी चुनाव में सकारात्मक संकेत दे सकती है। इस दौरान आस्था एनजीओ की अध्यक्ष पूजा शर्मा, बंटी शर्मा, कैलाश कुशवाहा, हरिओम वर्मा, गीतांजलि, प्रीति, निशांत, प्रदीप सरावगी, रामजी परिहार, मुकुल द्विवेदी, अनूप करौसिया, इंजीनियर राजीव पाल जी, योगेश त्रिपाठी, ब्रजपाल, रवि पाल नगरा, अमित राम सिंह यादव, पवन अहिरवार, मुरारी लाल, पप्पू लाल, मोनू पाल, राकेश नगर, शिव कुमार, अभिषेक यादव, मुकेश पाल, राजभट्ट, वकील शुगर सिंह, आनंद पाल, रामू पाल, दमन पाल आदि लोग मौजूद रहे। आज अर्पित महाराज जी का इतना भव्य उत्सव किया, जिसमें सभी सम्मानीय उन्होंने यहाँ पर उनका सम्मान करके उनको बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि हम उनके साथ हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी, इंजीनियर राजीव पाल जी, इस कार्यक्रम को लेके क्या कहेंगे आप? जी, इसका अर्पित महाराज जी के स्वागत सम्मान में ये कार्यक्रम रखा हम लोगों ने, और हम लोग सब आश्रय एनजीओ और हमारी सारी टीम पाल महासभा की सब लोग इसकी आयोजक करता है, और आप लोग आए, बड़ा धन्यवाद सब लोगों का। इस तरीके का आयोजन आगे भी चलता रहेगा? जी, आगे भी करेंगे। और इससे पहले हम लोग सितंबर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था पाल महासभा का। और कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य अर्पित महाराज जी जो दिशा समिति में केंद्र सरकार, जो भारत सरकार केंद्रीय सरकार की वो है एक समिति, उसमें सदस्य बन के आए हैं, तो उनके एक सम्मान में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा। कहाँ से लोग उपस्थित रहे? सारे झांसी से हैं, बाहर से हैं, ललितपुर तरफ से भी लोग आए हैं और पूरी झांसी जिले से लोग आए। पूजा शर्मा, अध्यक्ष आस्था एनजीओ। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज हम सब अर्पित महाराज जी जो है उनके नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में आए थे, और उद्देश्य यही है कि जो भी महान है वो चाहे आम नागरिक हो, सभी को ऐसी ऊंचाइयों पे जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और जनता के लिए, नागरिकों के लिए हमारे कुछ ना कुछ करना चाहिए। झांसी बुंदेलखंड की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बुंदेलखंड की महिलाओं को यही मैसेज है कि वो भी बढ़ चढ़ के आगे बढ़े। और आपने वैसे तो देखा ही होगा कि आज की जो नारी है सबसे आगे ही है, और क्योंकि पुरुष हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और महिलाएं आगे आ रही हैं, आत्मनिर्भर भी हैं महिलाएं और आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। अर्पित महाराज जी को लेके जो बुंदेलखंड के योगी है उनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है। मैं यही कामना करूंगी कि वो बहुत आगे तक ऊंचाइयों तक जाएं और बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। धन्यवाद। सरकार ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है बुंदेलखंड में, तो इसके बारे में क्या मैसेज है? भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये सबसे बड़ी कमेटी होती है दिशा, जिसकी ज़िले में बैठक होती है, जिसके सदस्य माननीय विधायक, सांसद और समस्त विभागों के अधिकारी, और जिसकी अध्यक्षता माननीय सांसद करते हैं, जिसके सह अध्यक्ष के रूप में, सह सचिव के रूप में आपके जिलाधिकारी होते हैं। ऐसी एक राज्य स्तरीय कमेटी है जिसका सह अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, और हम सब उसमें 5 सदस्य बनाए गए हैं। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, और सभी अपने नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बुंदेलखंड में मुझे लगता है कि आज तक पहली बार दिशा का सदस्य कोई राज्य स्तरीय बनाया गया होगा। मुझे बनाने का पार्टी ने सोचा, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद प्रकट करता हूं। झांसी के विभिन्न
सामाजिक संगठन और झांसी की देवतुल जनता ने आज मेरा यहाँ नागरिक अभिनंदन किया था। बुंदेलखंड की जनता बड़े लंबे समय से मांग कर रही राज्य के लिए। 2027 का इलेक्शन भी है, क्या कहेंगे आप? बुंदेलखंड के लोग राज्य की मांग कर रहे हैं, बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, क्योंकि हम भी बुंदेलखंड के ही हैं। बुंदेलखंड योगी के नाम से जाने जाते हैं, तो मेरे नाम के आगे सबसे पहले बुंदेलखंड आता है। माननीय विधायक गण और माननीय सांसद गण अपने समय समय पर सदन के अंदर भी ये क्वेश्चन उठाते रहते हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार का एक अपना एक विषय होता है, राज्य बनाना, छोटे राज्यों का समन्वय करना। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निष्ठा से, ईमानदारी से 24/7 रहकर जनता के बीच कैसे भारत सरकार की वो सारी योजनाएं जो गरीब जन कल्याण के लिए आती हैं, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक अंत्योदय था, जो उनकी विचारधारा थी, मुझे लगता है कि उसको पूरा करने का काम करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मिशन है, वही नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का मिशन है कि कैसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक समाज की उस सरकार की योजनाएं पहुँचें, उस समाज को मुख्य धारा से जोड़ें। और हमने आज देखा कि यहाँ सर्व समाज, चाहे वो अहिरवार समाज हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो सहारिया समाज हो, झांसी की तमाम ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, पाल समाज, अखिल भारतीय पाल महासभा, इन सब लोगों ने कितने बड़े स्तर पे हमारा स्वागत किया। हम कह सकते हैं कि हमारे साथ पूरी सर्व समाज आज हमारे साथ है, ये हमारे गौरव का विषय है। मैं अपनी पूरी आयोजक टीम का, महाराज बड़ा चर्चा का विषय है। देखिए ऐसा है कि झांसी, देखिए चाहे झांसी हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश, कहीं भी जो देश की, जो समाज की जनता के लिए 24/7 उपलब्ध रहेगा, समाज और जनता और जनमानस उसके साथ उपस्थित रहता है। और आज मैंने यहाँ जो जनसंख्या देखी है, मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और सब लोगों ने कहा कि ये समय समय पर यहाँ कार्यक्रम होते हैं, ये भर नहीं पाता, लेकिन हम 4 घंटे तक यहाँ से पब्लिक गई नहीं, अभी भी बाहर भीड़ है। आप देखो पूरा मंच लबालब भरा है। तो मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, हमने सभी पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सब मीडिया जगत का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे तो राजनीति में लाने वाली मीडिया ही है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं मुझे समय समय पर आगे लाया। मैं जो आंदोलन करता था, मैं जो कार्यक्रम करता था, उसको ऊपर लाते थे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे भाई राजीव पाल जी, संतराम पेंटर जी, अनूप जी, अपने मुकुल जी, निक्की भाई, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, सब लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम किया। मैं सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सरकार